जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि निकट भविष्य में हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जब आप साधना करते हैं तो आपको कुछ ऐसे विचित्र अनुभव भी होते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब वह देवी या देवता की साधना करते हैं तो उन्हें अच्छे ही अनुभव होंगे, उन्हें देवताओं के ही अनुभव होंगे। तो यह ज़रूरी नहीं है कि देवताओं के ही अनुभव हों आपको, क्योंकि जब आप साधना करते हैं किसी भी देवी देवता के, आप मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र जाप की शक्ति से, उसके आकर्षण से बहुत सारी शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। इसलिए साधनाओं में कहा जाता है कि सुरक्षा मंत्र आपके पास होना चाहिए। सुरक्षा घेरा लगाकर आपको साधना करना है, पवित्र होकर साधना करना है, साथ ही मौन धारण करना है। कम से कम आपको बोलना है, ज़मीन पर आपको सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अलग अलग नियम बताए जाते हैं। तो आप साधना में कैसे अनुभव होते हैं यह मैं आपको बताऊंगी। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए, गुरु होना चाहिए। कुछ साधनाएं ऐसी भी होती हैं जो बिना गुरु के भी की जा सकती हैं, बिना गुरु के भी कर सकते हैं आप। तो आप जब साधना करते हैं तो सबसे पहला अनुभव जो होता है वह होता है स्वप्न के माध्यम से आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है। स्वप्न के माध्यम से देवी देवता के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, मंदिर आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आप माँ की साधना करते हैं तो में आपको छोटी बच्ची दिखाई देगी, माँ का मंदिर दिखाई देगा। जो छोटी बच्ची दिखाई देगी पूर्ण श्रृंगार में होगी, आपको आशीर्वाद दे रही होगी, या माँ का जो सवारी है सिंह वह आपको दिखाई देगी। या अगर आप भोले बाबा की साधना कर रहे हैं तो आपको शिवलिंग दिखाई देगा, सर्प दिखाई देंगे, नंदी दिखाई देंगे, पर्वत दिखाई देंगे, आपको अघोरी कोई दिखाई देगा, या फिर कोई छोटा बालक ऐसा दिखाई देगा जिसने अपनी जटाएं बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी हैं, अघोर रूप उसने धारण कर रखा है। या अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो आपको हनुमान जी का मंदिर दिखाई देंगे, आपको वानर दिखाई देंगे। यह सभी अनुभव आपको स्वप्न के माध्यम से दिखेंगे। जो स्वप्न के माध्यम से एवं शक्तियाँ आपको एक दिशा की ओर जाने का संकेत करती हैं। ऐसा अनुभव भी आपको स्वप्न के माध्यम से होता है कि कोई शक्ति आपको एक दिशा की तरफ संकेत कर रही है, आपको उस दिशा की तरफ खींच रही है, आपको अपनी तरफ खींच रही है। यह दर्शन भी आपको होते हैं स्वप्न के माध्यम से। अगर आप इन्हें पहचान लेते हैं तो आपकी साधना पूर्ण होने वाली है। मतलब आपकी जो साधना है वह सही चल रही है, सही दिशा में है। देवता तक आपकी जो मंत्र जाप की शक्ति है, जो आपकी विनती है देवता तक पहुंच रही है। तो स्वप्न में देव दर्शन और मंदिर आपको दिखाई देते हैं। मंदिर में बैठकर आप माला जाप कर रहे हैं, आप कोई हवन कर रहे हैं, तो ऐसा आपको प्रतीत होता है। तो कई बार आपको ऐसा भी दिखता है कि मंदिर तो आपको दिख रहा है लेकिन आपको यह नहीं पता चल रहा कि वह मंदिर किस देवता का या किस देवी का है। तो ये सभी चीज़ें जो आप अनुभव करते हैं साधना से जुड़े होते हैं। दूसरा अनुभव ये कि आप साधना काल में जो कुछ भी बोलते हैं वह सच होने लगता है, सत्य होने लगता है। आपने किसी के लिए कोई वचन कर दिया, चाहे वह वचन सही हो या गलत, आपने जो कर दिया वह चीज़ सत्य होने लगती है। आपको भी यह नहीं पता चलता कि यह कैसे हुआ, लेकिन वह आपकी साधना की ऊर्जा का ही परिणाम होता है। आपने जो बोला वह सत्य हो गया, तो यह अनुभव भी आपको होता है जिंदगी में। तीसरा जो होता है वह होता है साधना काल के दौरान आपको एक अजीब सा डर, एक भय महसूस होता है कि आपके चारों तरफ कोई शक्ति है, आपके पीछे कोई है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस देवी या देवता की आवाहन कर रहे हैं उन्हीं के गण, उन्हीं के सेवक वहाँ पर मौजूद होते हैं। जब भी आप किसी देवी या देवता की साधना करते हैं तो कभी भी वह देवी या देवता स्वयं नहीं आते,
सबसे पहले उनके गण, उनके सेवक आते हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए। वो तो बिल्कुल अंत में आते हैं, जब आपकी साधना पूर्ण होने वाली होती है या हो जाती है, उस समय वो आते हैं। चौथा अनुभव आपको जो होता है वह आप रियल में फील करते, आपको देखने को मिलता है, वो होता है जोत में फूल बन जाता है। आपकी जोत जो दीपक आपने जलाया है उसमें आपको काले रंग का बहुत ही सुंदर फूल देखने को मिलता है। यह आपके इष्ट देव की या जिनकी साधना आप कर रहे हैं उनकी कृपा का अनुभव होता है। चौथा अनुभव जो है वह है कि आपकी दीपक की जो जोत उग्र होने लगती है, तेज होने लगती है। आपने धीमी सी जोत जलाई, लेकिन जब वह मंत्र करने लगते हैं, समय बीतता चला जाता है पूजा पाठ का, तो धीरे धीरे जो जोत है वह उग्र होने लगती है। छठा जो अनुभव होता है वह स्वप्न के माध्यम से आपको हाथी, शेर, कुत्ते, सांप, इस तरह के जो जानवर होते हैं वह आपको दिखाई देने लगते हैं। खास तौर से भगवान शिव से जुड़ी हुई साधनाओं में उसमें आपको सांप, बैल या माता रानी का शेर, भैरव बाबा यह आपको दिखाई देता है। जिस देवता का आप आवाहन करते हैं उस देवता की सवारी आपको सपने में ज़रूर दिखाई देती है। जैसे गोगा झारवीर या बाबा भोलेनाथ की साधना करते हैं तो सांप अवश्य दिखाई देगा। माँ वैष्णो रानी या दुर्गा माँ की अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको सिंह अवश्य दिखाई देगा। तो यह भी अनुभव आपको स्वप्न के माध्यम से होते हैं। सातवां जो अनुभव आपको होता है, एक ऐसी शक्ति का अनुभव आप करेंगे जो आपसे बोलेगी कि साधना को छोड़ दो। स्वप्न के माध्यम से वह शक्ति आपसे बोलेगी। यह जो अनुभव होता है, उस देवता के जो गण होते हैं, जो सेवक होते हैं, वह चाहते हैं कि उनके जो स्वामी हैं उनको कष्ट ना मिले, उन्हें यहाँ ना आना पड़े, इसलिए वह आपकी साधना को पूर्ण नहीं होने देते। साथ ही आपकी परीक्षा भी लेते हैं कि आपकी साधना पूर्ण ना हो, तो वह आपकी साधना को खंडित करने की कोशिश भी करते हैं। जैसे आप माला जाप कर रहे हैं तो आपकी माला हाथ से गिर जाती है, आपका ध्यान भंग हो जाता है, या ध्यान के समय आपको अश्लील विचार आ रहे हो। ये जो उनके गण होते हैं, माँ की जो योगिनियाँ होती हैं, उनके द्वारा ये विचार उत्पन्न किए थे कि आपका ध्यान भंग हो और आप साधना करना छोड़ दें। इस तरह का अनुभव आपको साधना काल में होते हैं। आपकी साधना को भंग करने की कोशिश करते हैं, पर आपको एकदम डट के रहना है, अड़ के रहना है कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। आपके मन में यह नहीं सोचना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आपको अपना मंत्र जाप करते रहना है। आठवां जो अनुभव है वह है कि सबसे पहले जब आप साधना शुरू करते हैं तो आपको आपके जो पितृ हैं वह दिखाई देते हैं सफ़ेद कपड़े में, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वह उस अवस्था में दिखाई देते हैं जिस अवस्था में वह जीवित थे, जैसा व्यवहार आपके साथ करते थे उस अवस्था में दिखाई देते हैं। जैसे आपके साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, इस तरह से दिखते हैं। लेकिन जब भी दिखेंगे वह आपको प्रसन्न अवस्था में ही दिखेंगे, कभी दुखी अवस्था में नहीं दिखेंगे। साधना काल में आपके पितृ अनुभव होता है वह होता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उबासी आने लगती है, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। तो यह सभी अनुभव जो मैंने आपको बताए हैं साधना काल से ही जुड़े होते हैं। साधना काल में आपको स्वप्न के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से आपके अनुभव में आते हैं। जहाँ सपने में अच्छे अनुभव होते हैं वहाँ बहुत डरावने और बुरे अनुभव भी होते हैं जो आपको रोने पे विवश कर देते हैं, जो आपको सोचने पे विवश कर देते हैं कि मैंने जब से साधना शुरू करी है तब से मुझे ये ऐसे डरावने अनुभव क्यों हो रहे हैं, या फिर मुझे ये ऐसे डरावने स्वप्न क्यों हो रहे हैं। तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि जो उस देवी या देवता के गण हैं वह नहीं चाहते कि आपकी ये साधना पूरी हो, या वो जो देवी देवता है वो नहीं चाहते कि वो आपके अधीन हो जाए। क्योंकि शक्तियाँ जब हमारे ऊपर आएंगी, हम गुरु धारण करेंगे, शक्तियों को वचन निभाएंगे तो वो हमारे अधीन हो जाती। तो शक्तियाँ भी ये नहीं चाहती कि वह किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य आकर रहे। तो वह भी ये कोशिश करती हैं कि आप साधनाएँ पूर्ण ना कर पाएँ। तो उस समय वह बहुत सारी परीक्षा भी लेती है। लेकिन अगर आप एक सच्चे भक्त हैं, आप अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप उन्हें पाना चाहते हैं, तो अपने दृढ़ निश्चय के साथ आप साधना में लगे रहें। आप कुछ भी ना सोचें कि ये अनुभव डरावना हो रहा है या ये सुखद अनुभव हो रहा है। आपको बस अपने
जो आपका संकल्प है उसको पूरा करना है। आप देखेंगे जब आपका संकल्प पूरा हो जाएगा तो आपको उनकी कृपा दृष्टि अवश्य कृपा के आप अवश्य पात्र बनेंगे। किसी भी कंडीशन में आपको अपनी साधना को अधूरा नहीं छोड़ना है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए हुए अनुभव आपको पसंद आए होंगे, आपने इनको फील किया होगा, यह आपकी मदद करे, आपको काफ़ी इनसे मोटिवेशन मिलेगी। मैं माता रानी और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब पर उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, आप सब खुश रहें, खुशहाल रहें, आप सबके घर में धन धान्य की बरकत हो। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।